नमस्कार दोस्तों, बम बोले। मैं वेद फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग लर्नर में। ये वाला वीडियो ना काफ़ी टाइम से लॉन्ग पेंडिंग था, मेरी विश लिस्ट में था कि बना के आपके साथ ही शेयर करूँगा, बट थोड़ा टाइम लगा। बट चलिए, अच्छी चीज़ें आने में टाइम लगता है। तो मैं आपको कोई हाई-फाई चीज़ नहीं सिखाने वाला, क्योंकि मेरा फंडा बहुत सिंपल है कि ना, सिंपल चीज़ों से ही स्मार्ट मनी आती है। हालाँकि ना, ये हमारे मार्केट के अंदर एक भय पैदा किया जाता है ट्रेडर्स के बीच में कि जब तक आप 10 लाइनें ऊपर-नीचे ना खींचे, जब तक आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना करें चीज़ों को, जब तक आप कमा नहीं सकते। मेरे ख्याल से वो सब बेकार बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ों से ही हम लोग अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैं उसमें आपकी क्या मदद करूँगा ना, कि वो सिंपल चीज़ों को आप एक्यूरेटली किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं टूल्स आपके हाथ में दूँगा, और फिर आप खुद बताइएगा कि वो चलता है या नहीं चलता है। मैं आपको खुद बना के दिखाऊँगा इसी यूट्यूब चैनल में, इसी वीडियो में। ठीक है जी? तो आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे ना, बहुत बारी बात की है, कोई हाई-फाई तो मैं बात नहीं करने वाला। डिमांड और सप्लाई, ठीक है जी? डिमांड और सप्लाई। अब ये डिमांड और सप्लाई क्या होती है, हर किसी को पता है। डिमांड क्या होती है जी? डिमांड होती है जब किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है और वो उसकी क्वांटिटी अवेलेबिलिटी कम हो, तो क्या होता है? वो चीज़ बढ़ जाती है। अभी देखिए, मानिए कि आज के टाइम में टमाटर का जो प्राइस है, वो ₹100 तक पहुँच गया है ना? और मैं जानता हूँ कि कुछ टाइम पहले टमाटर का प्राइस ₹10 भी चल रहा था। ओके? तो अभी इतना ज़्यादा वेरिएंस क्यों आ रहा है? इतना वेरिएंस आने का एक सिंपल सा रीज़न होता है कि टमाटर की अगर मात्रा उतना ही है और खरीदने वाले ज़्यादा लोग आ जाए, तो क्या होगा? भई, टमाटर तो उतने ही रहेंगे, खरीदने वाले ज़्यादा आ गए तो बेचने वाले मुँह मांगे कीमत पे बेचेंगे, तो वो बढ़ जाएगा। ओके जी? और अगर वही टमाटर मान लीजिए कोई खरीदने ही नहीं आता, या उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, जहाँ पे 1 किलो मंडी में आते थे वहाँ पे 100 किलो आने लगे, तो क्या होगा? जब खरीदने वाले कहेंगे अरे तू नहीं देगा तो अगला दे देगा, तो उस केस में क्या होता है कि उसकी जो कीमत होती है वो कम हो जाती है ना जी? तो ये सिंपल सी बात है, इसमें डिमांड और उसका ये होता है। तो अगर मैंने आपको बोला कि ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन या तो एक सपोर्ट का काम करती है, ओके, या तो वो एक सपोर्ट होती है, या फिर वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। सपोर्ट होती है, अगर रेजिस्टेंस होती है तो ऐसे आई, यहाँ पे लगा, फिर वापस आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर आएगा, तो उसको रजिस्ट करती रहती है। और जब यही आपकी जो लाइन क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट का काम करेगी, तो कुछ इस तरीके से करेगी। यहाँ पे आएगा तो यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो ये तो हम लोगों ने केजी मार्केट के केजी में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, कि भाई इस तरीके से चीज़ें होती है। तो हम थोड़ा एडवांस लेवल के सपोर्ट पढ़ते हैं। अभी जब हम एडवांस सपोर्ट और एडवांस डिमांड की बात करते हैं ना, तो हम चीज़ों को एक लाइन में नहीं देखते, हम चीज़ों को देखते हैं एक ज़ोन में, कि जभी भी इस ज़ोन में आते हैं ना, कुछ तो प्राइस को हो जाता है। ठीक है? जैसे अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक ज़ोन बनाऊँ, तो क्या जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरा, तो इस ज़ोन में आने के बाद ऊपर भागा या नहीं भागा? जब यहाँ से प्राइस यहाँ पे गिरा, तो यहाँ से भागा या नहीं भागा? अगर मैं यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन बनाऊँ, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से भागा या नहीं भागा? यहाँ पे आया तो यहाँ से भागा या नहीं भागा? अगर मैं इसको एक डिमांड ज़ोन बनाऊँ, तो क्या ये प्राइस यहाँ पे भागा, नहीं भागा? यहाँ से भागा, नहीं भागा? अब एक बात बताइए कि अगर आपको मान लीजिए, ये मैं कौन से में देख रहा हूँ, ओएनजीसी में देख रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे पता होता, अगर आपको मैं ऐसा एक जादू की चीज़ बनाऊँ कि भई अभी तो मैंने डिमांड, देखिए बने हुए चार्ट के ऊपर तो कोई भी करके दिखाता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्या आप खुद बना सकते हो ये डिमांड ज़ोन? हो सकता है कि आपकी डिमांड ज़ोन गलत हो, या हो सकता है कि वो उस तरीके से काम ना करे। तो क्या है कि ना, हमारी मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हमें हेल्प करने के लिए, कि वो आपको मैं एक ऐसा टूल बताता हूँ कि आप उसको आराम से यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि मार्केट में डिमांड कहाँ पर है और सप्लाई कहाँ पर है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे डिमांड होगी, यहाँ पे डिमांड होगी, मतलब यहाँ पे खरीदने वाले बैठे हुए हैं, जिसको मैं एफआईआई डीआई के नाम से भी जानता हूँ, कि भाई इतनी बड़ी इतनी भारी संख्या में तो वही लेके आते हैं। यहाँ पे अगर डिमांड है तो इसका मतलब यहाँ पे खरीदने वाले बैठे हुए हैं, तो बहुत तरीके के लोग होते हैं, है ना? अभी क्या होता है ना, कि मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे ऐसा चीज दिखाता हूँ, ऐसी चीज एक जादू वाली दिखाता हूँ, कि यहाँ पे एक खुद ही बन जाएगा।
और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो आपको अपने इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे लिखना है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मिलेगा, देखिए आपको, ऑर्डर ब्लॉक विद सिग्नल्स, सोनार लैब का है, 6452 इस वक्त इसके लाइक है। ओके जी, इसको लगा लीजिए। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ किया जाता है मेरे ख्याल से बहुत ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे डिमांड जोन देते हैं। अब देखिए, अगर मैं अब इसके रेफरेंस से बात करूं कि चलिए, मैं खुद नहीं बना रहा, अब मेरे को कौन बना के दे रहा है? अभी तो मेरे को सिस्टम बना के दे रहा है। अभी आप, अगर मैं आपको इस पर ट्रेड करना सिखाऊं, ठीक है, मैं इस पर ट्रेड कैसे कर सकता हूँ, आप मान लीजिए मैं आपको सिखाता हूँ कि भैया कैसे ट्रेड करना है। मैं हमेशा 5% के लिए जाता हूँ और मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ये देखिए, कभी भी कोई डिमांड जोन बने तो जैसे ही कोई कैंडल उस डिमांड जोन के ऊपर निकल आए आधे से ज्यादा, ठीक है, विक हो तो मजा नहीं आएगा, बॉडी होनी चाहिए। जैसे ये बॉडी आई, जैसे अब ये दिन का आप क्लोज होने का वेट कर सकते हो, या अगर आप थोड़ा रिस्क लो तो, क्योंकि रिस्क क्या होगा, इसका जो एसएल होगा वो डिमांड जोन का लो होगा, कोई विक के साथ नहीं होना चाहिए, विक ऐसे नीचे जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे अब ये वाली बॉडी है, ये इस दिन ऊपर खुला और यहाँ से नीचे आ गया, कोई टेंशन नहीं। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि इस दिन मुझे एंट्री मिली, यहाँ पे आप डे एंड में भी एंट्री लोगे तो मैं लास्ट क्लोजिंग कंसिडर करके चलता हूँ। ओके जी। अभी आप अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से यहाँ पे चलते हो तो मैं आपसे कितना एसएल मांगता हूँ? मैं आपका 5% का एसएल मांगता हूँ, और 1:1 आप पहला टारगेट देखिए, 1:1 कहाँ पे हो गया? 1:1 आपका यहाँ पे हो गया। क्या आपको पता है कि अगर आप 4 दिन में 1:1 कर लेंगे, और वो भी एफएनओ स्टॉक में, ये जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस एक एफएनओ स्टॉक है, आप कितना इसमें वो कमा सकते हैं? और अगर आप कैश में जा रहे हैं तो इसको और लंबा लेके जा सकते हैं, आप जाइए 10% लेके जाइए, किसने रोका है? इसने कितना दिया? इसने एक उसमें, देखिए मैं कहता हूँ आपका स्वाद अनुसार होता है प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप 5% लेना चाहते हो तो इसमें 5% आपको मिला, इसमें 10% लेना चाहते हो तो 10% इसमें मिला। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से डिमांड जोन को यूज कर सकते हैं। ओके जी। ये देखिए, अब आपको नहीं आता डिमांड जोन ड्रॉ करना, आपको तो सिस्टम बना के दे रहा है। अब देखिए, और ये देखिए ड्रॉ कब होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए तो ड्रॉ होगा। ये देखिए, पहली कैंडल, ये कैंडल बनते ही ड्रॉ हो गया, उसने बोल दिया कि भाई मैं तो यहाँ पे ये करके वो दे रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेंगे, अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, क्योंकि ये तो विक मार्क के अंदर आ गया, अगला दिन खुला ही ऊपर। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे भी अगर ट्रेड बनाएंगे, इसके ऊपर भी ट्रेड बनाएंगे, तो इसमें कितना है आपका, इसमें थोड़ा सा बड़ा वो है, रिस्क है, अराउंड 8% के आसपास। लेकिन 8% में आप 1:1 देख लीजिए, 1:1 मिला इसमें, आराम से मिला, 8% आराम से मिला ना। और अगर आप लेके जा सकते हैं, यू कैन अफोर्ड, तो आपको यहाँ पे 15% भी मिला। और ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ऊपर चला गया तो एक और डिमांड जोन बन गई। तो आप चाहो तो एक लॉट यहाँ पे, अगर आपने लॉट तो नहीं, अगर आप कैश में करते हो तो एक कैश यहाँ पे किया, और दूसरी एंट्री कहाँ बनी? दूसरी एंट्री यहाँ पे भी बन गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप अप के बाद ऐसे हो गया था, ये वापस आ गया। यहाँ पे एक और डिमांड जोन बना ली। मान लीजिए आपने, खैर इसका ही एसएल नहीं लगा, लेकिन आपने यहाँ पे दूसरी एंट्री बनाई। यहाँ पे दूसरी एंट्री अगर मैंने बनाई तो यहाँ पे बनेगी मेरी एंट्री, क्योंकि ये पहली बार बॉडी हाफ से ज्यादा बाहर जा रही है। मैं आपसे कितना एसएल मांग रहा हूँ? मैं आपसे एसएल मांग रहा हूँ 4.5%। आप 1:1 T1 लेके चलिए और T2 लेके चलिए 8%, 13%। इसने कहाँ तक दिया है? इसने तो 18% तक दिया है आपको, है ना। तो बताइए, अब इससे अच्छा आपको स्विंग ट्रेडिंग कौन बता सकता है? ना एक पैसा लगाना फिट करी, क्या चाहिए? बस एनालिसिस चाहिए। अभी इसके अंदर एक ये बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट में ये 28 का होता है। तो अगर आप 28 का करेंगे आपको ज़्यादा सिग्नल्स मिलते हैं। अगर आपको कम सिग्नल चाहिए तो आप इसको 8 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वो मैं इसको नहीं बोलता हूँ आपको, 8 करेंगे तो थोड़े कम सिग्नल्स आते हैं, बट 8 और 28 दोनों सेटिंग्स ही बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। ओके। मान लीजिए अगली एंट्री आई यहाँ पे, आप मुझे बताइए तो सही से, अगर ये यूज करोगे तो लॉस कब हो रहा है भाई? यहाँ पे देखिए अगली डिमांड जोन कब बन गई है? डिमांड जोन बन गई है आपकी इसी दिन, यहाँ पे बन गई है। हमें एंट्री कहाँ मिली है? हमें यहाँ पे एंट्री मिली है। ओके, आप इसके ऊपर वो डालिए, इसके ऊपर डालिए, और यहाँ पे आप इसका ऐसे लीजिए। 3.65% है, 3.65%। 1:1 आपको कितने दिन में मिल गया? 1 या 2 दिन में मिल गया। और
3.65 का दुगना कितना होता है? अगर 3.5 है तो 7%, 8% लगा लीजिए। यहाँ तक देखिए, चलिए उतना तो नहीं मिला लेकिन इतना मिल गया। फिर भी इतना तो मिल ही गया ना भाई। 1:2 तो नहीं गया, 1:1 तो करके गया। लेकिन आप मुझे बताइए, आपका एसएल कब लग रहा है इसके अंदर? हाँ, इसमें देखिए एक बार एसएल लगा, नहीं लगा, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे अगर इसने बनाया एंट्री, मेरा कहाँ मिलेगी मेरे को? इस कैंडल पे एंट्री मिलेगी ना। ये पहले नीचे चला गया डिमांड जोन से, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमें इस कैंडल पे एंट्री मिल रही है ना, आप यहाँ पे लगाइए। अरे यार, कितना कमाओगे भाई? और सिंपल चीज है, मैं आपको क्या वो बोल रहा हूँ। 2.95% का आप रिस्क लेके, आप जितना आप चाहो लेके जा सकते हो, ट्रेल करते रहो। ये तो 10%, 11% आराम से दे रहा है। और आप किसी भी उससे लगा के देख लीजिए, कोई भी एंट्री लगा के देख लीजिए। आप ये देखिए, हालांकि देखिए जब बाहर रेड पे आप एंट्री लेते हो तो वो रेड की एंट्री उतनी अच्छी नहीं होती जितनी ग्रीन की एंट्री अच्छी होती है। बट रूल इज रूल। ये देखिए हमारा ये अगर मैं हटा दूं, तो ये तो मेरे ख्याल से रिसेंट का ही बता रहा है ना। हाँ, रिसेंट का ही बता रहा है। ये देखिए, ये मेरी डिमांड जोन कब इसने, मेरे सिस्टम ने मेरे को कब दिखा दी? 24 मार्च को दिखा दी। यहाँ पे पहली बार ये कैंडल उसके बाहर क्लोज हुई। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। मेरा रिस्क क्या होगा इसके अंदर? ये है मेरा 3.75 का रिस्क है, 3.8 का रिस्क है। मतलब कि आपका T1 कितना रहेगा? 3.8। T2 कितना रहेगा? 4 दूनी 8 लगा लो। इस कैंडल तक मुझे कितना मिल गया? यहाँ तक मिल गया मेरे को 8%। यहाँ तक मिल गया 8%। T1 भी मिल रहा है, T2 भी मिल रहा है, हर केस में मिल रहा है ना। अभी देखिए, अभी ये वैलिड रहेगी, जब तक ये रहेगी ये वैलिड रहेगी। अब इसमें लास्ट एंट्री कब बनी थी? ये एक बार नीचे आया, अब इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे किसी भी उसके अंदर एंट्री बना सकता हूँ, क्योंकि अंदर कोई डिमांड जोन के आते ही जाएगा। हो सकता है उसका बॉटम टेस्ट करे, हो सकता है उसका अपर टेस्ट करे। इस जोन में आप कभी भी एंट्री ले लो। मान लीजिए अब यहाँ पे एंट्री ले ली होती, कहीं भी आप, कोई तो बता दो यार, कोई एक एंट्री बता दो। यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने, ठीक है, कहाँ तक ले गए आप? जिसको जितना लेके जाना, जितना आप लेके जाना चाहते हो। मैं तो 4% का आपसे एसएल मांग रहा था, कहाँ तक ले गया मैं? 12% तक, यानी 1:3। आप कहीं भी पैसे देते हो, किसी भी कोर्स में पैसे देते हो, और अब ये देखिए कहाँ तक जाएगा। ये 184 तक है ओएनजीसी। मेरा खुद का ट्रेड चल रहा है इसमें, 180 का मैंने यहाँ तक का मैंने टारगेट ले रखा है कि इससे पहले मैं कर लूंगा। अब ये तो हो गया बड़े दिन की वो। चलिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ, मेरा फेवरेट रिलायंस में भी दिखाता हूँ। सेम प्रोसीजर, मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर, कुछ चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए 18 मई को एंट्री दी थी इसने, 18 मई को एंट्री नहीं दी थी इसने, 18 मई को जोन क्रिएट कर दी थी इसने। यहाँ पे इसको क्या सपना आ गया था कि रिलायंस उड़ने वाला है? इसको क्या सपना आ गया था? यहाँ पे कहीं भी आप एंट्री ले सकते थे। ये दिन थोड़ा सा बाहर था, ये दिन ज्यादा बाहर ऊपर चला गया। कहीं भी आप, जहाँ मैं तो इस दिन एंट्री लेता हूँ क्योंकि रूल इज रूल। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पे, ठीक है। इसका, और रिलायंस मेरे पास इसके आसपास, इसी टाइम के आसपास से है। मेरा एसएल क्या है इसके अंदर? 1.21%। तो यहाँ पे मैंने आपको कितने परसेंट का, अगर ये ट्रेड आप मेरे कहने से अगर ले लेते, कहाँ तक लेके जाते? 1:17। मुझे बता दो, कोई 14% RNR का कोई ट्रेड आपको कोई भी स्ट्रेटेजी देती हो तो, कोई भी दुनिया में, है ना। और उसमें भी देखिए आपको मल्टीपल उसने चांस दिए। यहाँ पे फिर आया, यहाँ से फिर आप बैठ सकते थे, यहाँ पे फिर आया, फिर आप बैठ सकते थे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लिया उसने, लेकिन ठीक है, टाइम तो लेगा ही ना भाई। अब क्या 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 कर सकते हैं, टाइम तो ऑब्वियस लगता है। मतलब मई 19 से जुलाई 19, मतलब कि वाह, मई से जून, जून से जुलाई, 2 महीने, 2 महीने में 17%। बताओ तो सही मुझे, कौन सा स्टॉक देता है? बताओ तो सही मेरे को। और आपको किसी के ऊपर भी वो क्या कहते हैं ना, वो करने की जरूरत ही नहीं है, निर्भर करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है? टीसीएस। टीसीएस देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई आते हैं मेरे पास एडवाइस मांगने के लिए। अब कहा यार ये लो, ये खुद करो, एक बार दे दिया मैंने आपको, खुद करो। अभी यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे 19 अप्रैल को इसने बोल दिया था कि भाई मेरी डिमांड जोन आ गई है, यहाँ से तो मैं भागने वाला हूँ। इस दिन इसने वो दे दी, चिट्ठी दे दी कि भाई मैं तो भाग गया, आ जाओ पकड़ लो मेरे को। डे एंड तक आप क्लोज कर सकते हो। मैं तो कई बार 2:30 बजे 3 बजे भी ले लेता हूँ एंट्री, क्योंकि भाई ठीक है, अब इतना तो गिरेगा, बहुत कम चांस है, क्योंकि अगले दिन का ना मोमेंटम मिलता है फिर। ये देखिए 2.74 मैंने यहाँ पे लिया। 2.74 का दुगना कितना होता है? 1:1 तो मैं गिन ही नहीं रहा किसी भी केस में, है ना। 2 पॉइंट, ये 3 भी लगा लो, 3 दूनी 6,
मतलब 1:2 से तो नहीं हो पाया, थोड़ा सा कम यहाँ पे मिला, बट जब तक आप पकड़ के रखोगे उतना, तब तक आप वो करके जाओगे। हालांकि टीसीएस में भी कुछ ट्रेड्स हैं मेरे, लेकिन ये जो डिमांड जोन है ना, ये बहुत अच्छा, ये डिमांड जोन नहीं है, मेरा खुद का जोन बना रखा है। खैर, तो इसमें है मेरे ट्रेड्स अभी यहाँ पे। अब इसके पुराने का भी देख, मतलब आप चाहो तो देखिए इसको डे में यूज कर लो इसको। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा, ये डिमांड जोन किस दिन बन गई थी? डिमांड जोन बन गई 14 जुलाई को। ओके, एंट्री कब मिली? एंट्री मिली 18 जुलाई को। ओके, और कितना मैं लेके गया इसको, कितना आप लेके जा सकते हो उसको, आपकी मर्जी के ऊपर है। इस तो 11% अवेलेबल था। ऊपर से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद एक और एंट्री, पहले तो ये बनी एक हमारी वापस डिमांड जोन में आ गया, और डिमांड जोन के अंदर एक और डिमांड जोन बन गई। मतलब कि अब आप यहीं पे एंट्री ले सकते हो, मतलब यहाँ पे ही आप एंट्री उठा सकते थे, है ना। यहाँ भी देखिए, इसके नीचे कुछ भी, इस दिन अगर मेरी एंट्री बनी है तो इसके नीचे कुछ भी क्लोज नहीं किया इसने डिमांड जोन के नीचे। तो डिमांड जोन के बाद ये ऊपर चला गया, कितने परसेंट गया? जितने आप लेना चाहो इसके अंदर प्रॉफिट लो ना। किसने मना किया है? यहाँ से भी अगर मैं देखूं, आप कितना, 15%। और ये क्या है? बस डिमांड सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इसके अंदर क्या मतलब, सच है। और इसको ऐसा नहीं है कि आप, ये डे टाइम पे परफेक्टली बहुत प्यारे तरीके से काम करता है। अगर मैं बात करूँ ना इंट्राडे की, तो इंट्राडे में फिर भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है अभी, ये डिमांड जोन से यहाँ से निकला है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर आप क्या बोलते हैं उसको, इंट्राडे कर रहे हैं या आप छोटे प्रॉफिट्स के लिए देख रहे हैं, तो ये देखिए, जैसे ही डिमांड जोन से यहाँ से निकला है, यहाँ से कितना चला गया है? यहाँ से निकल के 1% आ गया, 1.29% आ गया वहां पे। खैर, आप परसेंटेज ना गिनिए, अगर 30 मिनट्स पे देख रहे हो तो उसको देखिए। अभी ये क्या करेगा? अभी यहाँ पे एक, यहाँ पे इसको एक गैप भरेगा, और गैप भरने के बाद भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से। मैं बहुत लोगों को एडवाइस करता हूँ स्टॉक्स के बारे में, और ये मेरा एक बेसिक होता है। और मेरे को कोई वो नहीं होता कि अरे मैं अगर ये बता दूंगा तो मेरा ट्रेड सीक्रेट है, सबको पता लग जाएगा। क्या उसमें है भाई? अगर तुम कमाओगे तो मेरा कुछ, मेरी जेब से थोड़ी कमाने वाले, मेरी जेब से थोड़े ही लेने वाले हैं। तो मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। तो सच अ वंडरफुल थिंग एग्जिस्ट, इनफैक्ट ये आपका सिर्फ इस पे नहीं, ये आपका बैंक निफ्टी पे काम करेगा। ये यहाँ से मेरे को पता था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही पता था कि ये निकलना है। हालांकि इसमें इतना बड़ा आपको टारगेट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी आप इसको देखिए, अगर आप इसको यूज कर सकते हैं तो क्यों ना यूज करें? इसमें क्या बुरा है? हालांकि ये 5 मिनट पे भी काम करता है, लेकिन 30 मिनट तक इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो मैं कहाँ तक देख सकता हूँ? एटलीस्ट 1:1 का टारगेट तो आराम से देख सकता था ऊपर की तरफ। और हो सकता है कि ये और भी दे दे अभी ऊपर, क्योंकि ऊपर अभी इसमें कोई सप्लाई जोन तो आई नहीं है। तो ये तो मेरे को 25 तारीख को कल ही पता लग गया था। कल ही पता लग गया था 1:15 बजे कि कहाँ पे मेरा सप्लाई जोन आ चुकी है, कहाँ पे मेरे, कम से कम मुझे ये तो पता पता लग गया था 1:15 के कि इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप यहाँ से ही अब 1:15 के बाद ही आप यहाँ पे वो कर सकते थे ना, क्या बोलते हैं, बाय कर सकते थे कि भाई इसके डिमांड जोन टूटने के चांस बहुत कम है। और ये तो आपको 13, 15, 13, 15 पे ही इसने दे दिया था कि मैं, ये डिमांड जोन बन गई हूँ, मैं अपने नीचे से नहीं जाने दूंगी। और इसके नीचे जाएगी तो बहुत कम जाता है, और इसके ऊपर एक बार निकल गया तो कम से कम कितने पॉइंट्स दे के जाएगा? कितने पॉइंट्स दिए इसने? अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे भी लिया, जैसे मैंने आपको बोला है, यहाँ पे भी इसने 214 पॉइंट तो दे दिए। ये जो मैं आपको इंट्राडे बता रहा हूँ, इसमें आप क्या नहीं कर सकते। ये देखिए, मेरे को, ये मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और इसको ना 30 मिनट से कम में मत कीजिएगा। उसको करने के दूसरे रूल्स होते हैं, वो मैं आपको शायद कभी किसी और उसमें बताऊंगा। बट अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे 30 मिनट में देखिए, 9:45 पर ही इसने डिमांड जोन बना दी थी। 20 तारीख की बात कर रहा हूँ, 20 तारीख को 9:45 पे ही, आधे घंटे की कैंडल है ये, 9:15 पे शुरू हुई, 9:45 पे इसने अपना बेस टच किया, और जैसे ही ये बन गई 9:46 पे आपके पास की थी। आप इसको अगर यूज करना चाहे, मैं तो यहाँ भी ले लेता हूँ इसमें कई बार ट्रेड, मैं तो बॉटम में भी ले लेता हूँ कि ठीक है, मेरा रिस्क कितना है, अगर मैं बॉटम में ले रहा हूँ तो यहाँ से मैं 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे का रिस्क मान के चलता हूँ, और वो भी ज्यादा
होगा तो बॉट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ये नीचे क्विक मार के आ जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी है। अगर कोई और आप स्टॉक लेंगे तो शायद उतना भी नहीं परेशान करेगा। और सोचिए, अगर आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं और आपने यहाँ पे भी लिया, चलो क्यों डेयर डेविल बनना है। चलो सेम डे की बात कर लेते हैं। सेम डे की बात कर, सेम डे में भी कहाँ तक गया ये 140, ये देखिए कम से कम यहाँ तक तो गया। 330 पॉइंट अवेलेबल थे, एक डिमांड जोन 300 पॉइंट। और क्या, जिस जिस दिन ये बन जाए, काहे को छोड़ने का है, मुझे एक बताइए, ट्रेड काहे को छोड़ने का है। अभी पुरानी शायद गायब हो गई, यहाँ पे भी थी, अभी वो चली गई। आप कभी भी आप देखिए, कोई मेरा टूल तो है नहीं, है फ्रीली अवेलेबल है। मैं सिर्फ आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यूज करना सिखा रहा हूँ। आप कोई भी एक पकड़ लीजिए और ये देखिए, इसका सबसे बड़ा आपको एक चीज का जो पता रहनी चाहिए ना, जब ये डिमांड जोन बनती है तो ये डिमांड जोन पहले ही बन जाती है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक जाने के ये कैंडल बनी और उसके बाद ये पीछे आया, ऐसे नहीं होता। इस ये फॉरवर्डिंग होता है। पहले ये 945 की कैंडल स्टार्ट हुई, क्योंकि आप अगर ये देखेंगे ना, एजिस, ये तभी बन गया था, इस कैंडल पे ही बन चुका था, ये इसी कैंडल के ऊपर ही बन चुका था ये। तो ऐसा भी नहीं कि वेद आपको ऐसी बात बता रहा है कि नहीं, अरे बनने के बाद तो सबको पता होता है। हाँ भाई, बनने के बाद सबको पता होता है ना। अब ये देखिए, ये इस टाइम बन गया था 12:15 पे, लेकिन इस टाइम ये खत्म ही हुआ होगा 1:15 बजे, उसके बाद ये नीचे चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे दुनिया भर की सपोर्ट नहीं जाने देगा, अलग बात है, चला गया, कोई बात नहीं। एक आध बार तो चला जाता है गलती से। और मैंने बोला ना, इंडेक्स में थोड़ा ज्यादा वो रहता है। ये देखिए आप, अरे सर आप क्या नहीं कर सकते इससे, मुझे बताइए। कहीं भी कोई भी एक वो बता के दीजिए। और साथ के साथ ना मैं इसको वो कर देता हूँ, इसमें एक छोटा सा और चेंज है। यहाँ पे जो ये इसका बैरिश ओबी ऑर्डर होता है ना, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। और इसका जो कलर होता है उसको मैं रेड कर देता हूँ, क्योंकि वो रेड फिर रेड की तरह दिखता है तो पता लग जाता है। सॉरी, यहाँ पे इससे क्या होता है कि पता लग जाता है कि ये मेरी रेजिस्टेंस है। अच्छा भाई, बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा सा। इसको हम कर देते हैं 47, है ना। देखिए, यहाँ से ये 25 तारीख है, 25 तारीख को 1:15 बजे इसने बता दिया कि मेरी तो ये वाली जोन है। ठीक है, आप चाहे यहाँ से, अगर आप पोजिशनल वाले हैं तो आप चाहे यहाँ से लेके गए होते, आपको पता था ऊपर रेड जोन है। हालांकि रेड जोन को इसने काटने की पूरी कोशिश की, ऊपर तक चला गया, बट काट पाया नहीं, काट पाया। क्यों नहीं काट पाया भाई? ये एक देखिए, एक तो रेड जोन पीछे से ही आ रही थी, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे सब लोग बेचने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ दुनिया भर के लोग आज, इनफैक्ट आज भी मैंने एक या दो लॉट से ट्राई किया था, यहाँ दुनिया भर के लोग तो बैठे हुए थे खरीदने के लिए। अरे भाग रहा है निफ्टी, भाग रहा है निफ्टी। मेरा मुझे पता था यहाँ सप्लाई जोन है, तो ऐसा कुछ नहीं है मैंने 30 मार खा वाले काम कर दिए, लेकिन सिर्फ नॉलेज थी इस चीज की, इससे मेरे को एक एडिड एडवांटेज मिल गई, है ना। इससे ऊपर नहीं गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ के बाद यहाँ पे देखिए एक और शुरू हो गया, इस वाले ब्लॉक से एक और रेजिस्टेंस शुरू हो गई, तो इसने क्या किया, इसने वापस फेंक दिया। निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी में, अच्छा बैंक निफ्टी का दिखा दिया मैंने आपको। हाँ, ठीक है, मतलब आप इसको क्या कीजिएगा ना, मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन मत करना, मैं कुछ भी बोलता हूँ। ये देखिए, ये 25 तारीख को यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर में, क्योंकि मैं फ्यूचर में ज्यादातर ट्रेड करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए आधे घंटे में उसने हैमर बनाया था। हैमर बना के, हैमर कहाँ बना है, इस वाले हुआ हैमर के टॉप पे आप ले लो। मैं हर हैमर के टॉप पे नहीं लेता, इस हैमर के टॉप पे ले सकता हूँ। यहाँ पे भी लिया तो भाई अभी तक ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन तो बनी नहीं, ये तो उसके अंदर इसके अंदर बन गई थी, क्या नाम है हमारा, जो इंडेक्स है उसके ऊपर बन गई थी। ठीक है, आपको दो चार चीजों में तो देखना ही पड़ेगा ना इस तरीके से। यहाँ से ये भी हैमर है, ये वही हैमर है, इसमें यहाँ पे दिखा रहा है, वहां पे नहीं दिखा रहा है, इतना आपको करना पड़ेगा। आप कोई भी स्टॉक को देख लीजिए, और मैं बहुत ऐसे वैसे कुछ भी बोल देता हूँ, आप हमेशा इसको देखिए, एक क्या बोलते हैं, एक टेस्ट कीजिए,
और इसमें अगर आपको इस चीज़ में महारत हासिल हो जाएगी ना, आपको दुनिया में कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे आप स्विंग करते हैं, चाहे आप पोजिशनल में हैं, चाहे आप इंट्राडे में करते हैं। बताइए इससे अच्छा टूल अगर आपने कहीं देखा हो। और इसमें कब ये देखिए, इस दिन शायद बजाज में भी एक बना था। मैं आपको बजाज का दिखाना चाहूँगा क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन मैंने बजाज के लिए हैं, अगर मिलेगा तो। बड़े सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर हम तो इतना ऊपर चले गए थे, यहाँ से क्यों गिर गए? अरे भाई मैं मेरे को भी सिंपल सा आदमी हूँ, मेरे को भी इतना कोई खास नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ खास नहीं पता है। मैं तो भाई डे का देखिए, डे में मैंने यहाँ पे ले रखा था। खैर ये तो मैंने बहुत नीचे से खरीदा हुआ था बिकॉज ऑफ सम सर्टन रीजंस। अभी आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं बजाज में इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों नहीं हूँ, क्योंकि देखिए बजाज का अगर आप ये देखें, मैं डे टाइम फ्रेम पे जो बता रहा हूँ कि ये देखिए तो एक कितना बड़ा ये जो इस दिन बढ़ना था, इस दिन मैंने फ्यूचर वगैरह सब बेच दिए थे क्योंकि मैं टॉप ऑफ द सप्लाई जोन में आ गया हूँ। यहाँ से क्या होगा पता नहीं। लोग यहाँ भी बने हुए थे कि भाई अब तो इतना बड़ा गैप है, अब तो भागेगा भागेगा, लोग मतलब अंधाधुंध। लेकिन इस दिन ही इसने मुझे बता दिया था, है ना। मुझे अकेले को इसने आके कान में बता दिया था कि ये तो 4 जुलाई को कि सर बस हो गया, खत्म करो। उसके बाद ये नीचे आ गया। अभी नीचे क्या है देखिए, नीचे इसने सप्लाई जोन बनाना स्टार्ट किया, सॉरी डिमांड जोन बनाना स्टार्ट किए। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमें कहाँ पे लॉन्ग होना है? हमें यहाँ पे लॉन्ग होना है, यहाँ पे लॉन्ग होना चाहिए था। ओके जी। और ये कितना यहाँ पे रिस्क है? यहाँ पे रिस्क है 2.48 का। तो हमें कितना देखना चाहिए? 2.48 ऊपर देखना चाहिए। तो क्या 2.48 मिला है? यहाँ तक नहीं, अभी नहीं मिला है। तो हो सकता है ये मिले, बट यहाँ पे क्यों मुश्किल मुझे लग रहा है ना, आप इसके अलावा कोई और अगर इसके वो देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन बहुत जल्दी नहीं मिलनी चाहिए। इन केसेस में क्या है, खैर सप्लाई जोन खत्म हो जाती है, अब तो आप देख नहीं पाएंगे पुरानी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी सप्लाई जोन है। अगर ये सप्लाई जोन नहीं होती यहाँ पे, तो ये मैं आपको बोलता कि भाई इसको कैरी करो 10% तक मिनिमम। 9-10% आराम से जाएगा ये। बट ऐसा नहीं है कि अभी ये खराब हो गया। मेरा एसएल यहाँ पे है तो मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा। हालांकि मेरे यहाँ से सारे ट्रेड्स खत्म हो चुके हैं, बट एक बात बता रहा हूँ। अब ये देखिए, अगर आप इसको पोजिशनल नहीं लेके जा रहे हैं, अगर आप इसको इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये देखिए इसी दिन इसने बता दिया, यहाँ से ही इसका ट्रेडिंग चालू हुई है। जैसे ही ऊपर निकला है, कहाँ तक जा रहा है? यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ से नहीं निकल पाया। इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल सप्लाई हो गई। मतलब डबल सप्लाई मतलब कि खैर आज का तो दिन ही खराब था। डबल सप्लाई मतलब कि नीचे नीचे का ही सब कुछ था, तो वापस गिर गया आके। कोई टेंशन नहीं। बट ये व्यू आप देखिए, अगर आप इंट्राडे करते हो, अगर आप डे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, तो डे में ही जाइए सीधा। ठीक है, 30 मिनट वर्क्स बेस्ट फॉर इंट्राडे, डे वर्क्स बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडर्स। ओके, इसने देखिए नीचे आया, ये डिमांड जोन को, ये डिमांड जोन को भैया ये लाइनें कोई हम नहीं बना रहे, ये सिस्टम बना के दे रहा है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मतलब बहुत ही मुश्किल। ठीक है। हाँ, देखिए मेरे को तो मजा आता है पढ़ाने में, तो मैं तो कहाँ तक इसको, मैं तो दुनिया भर के चार्ट आपको दिखाऊंगा। बट यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए और अपने चार्टों पे इसको लगा के देखिए। जो आपके अभी के जितने भी ट्रेड चल रहे हैं, आप लगा के देखिए। आपके जितने भी दिन के ट्रेड चल रहे हैं, आपने जितने भी स्विंग ट्रेड लिए हुए हैं, वो उसको आप लगा के देखिए। तो आपको थोड़ा मजा आएगा, तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक है। और चाहे तो आप इसको बेशक लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए। जब आप इसको यूज करें और आपको लगे कि हाँ भाई इसमें कुछ बात तो है, उस वक्त मेरे को इसका क्रेडिट जरूर देना। सिर्फ या तो आप किसी जानने वाले को बताना कि भाई ये नॉलेज अवेलेबल है यहाँ पे, ले लो। या फिर लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होता है वीडियो। तो आपका जैसे कोई भाई, जैसे आप आज देख रहे हैं, वैसे कोई और भाई भी देखेगा तो उसके भी काम आएगा, है ना। ये देखिए यहाँ ये डबल सप्लाई जोन हो गया, मतलब यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। अब यहाँ ये विक मारा क्योंकि आज का दिन ऐसा था। इतने देखिए, जितनी ऊपर विक और नीचे विक, ऐसा आपको किसी और दिन दिखा है? नहीं दिखा ना, उतनी बड़ी विक्स नहीं होती है। तो ये वंस इन अ वाइल ऐसा कुछ होता है, बट अगर आप इसको देखें,
डबल सप्लाई जोन होने के बाद तो मैं इसके ऊपर का ऐसे लगा के इसको शॉर्ट मारता हूँ दबा के। डबल हो गया तो मतलब फिर डबल कंफर्मेशन। ठीक है जी, तो बंद करता हूँ वरना मैं तो आपको दिखाते ही जाऊंगा। तो विश करता हूँ जी आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है या कुछ प्रश्न है ना, तो या तो आप अपने यूट्यूब के कमेंट में डाल दीजिए, या फिर ये डिस्क्रिप्शन में मेरे जो टेलीग्राम का कम्युनिटी है उसका लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ हम सारे ऐसे लर्नर्स भाई मिलके बातें बातें करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, और सीखते सिखाते हैं और पॉइंट कमाते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बम बम बोले। जय हिंद।